पहले इनकार और फिर सेवा विस्तार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की ये वो खबर है जिसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक और सिक्किम कैडर तक है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहले केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की उस गुहार पर मना कर दिया और फिर 48 घंटे के भीतर ही वो फैसला भी हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की। उनका 14 अगस्त को जो उनकी नियुक्ति थी उसका समय खत्म हुआ। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से सेवा विस्तार मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया और उनके इनकार के बाद फिर अंजनेय कुमार ने छुट्टी ली। 60 दिन की छुट्टी के बीच अपना चार्ज वो डीएम को सौंपकर छुट्टी पर चले गए। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब उनको 7वां सेवा विस्तार दे दिया गया है। 1 साल का ये सेवा विस्तार मिला है। इसके बाद एक बार फिर सियासी गलियारे से लेकर नौकरशाही तक वो तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ और अब जब उनको सेवा विस्तार मिला है तो उसके बाद आगे क्या हो सकता है। क्योंकि अंजनेय कुमार रामपुर से लेकर तमाम जगह जहां भी रहे हैं चर्चाओं में रहे हैं और रामपुर खास, उसके बाद वो संभल में भी चर्चाओं में रहे। लेकिन इस सेवा विस्तार के मायने क्या हैं और अचानक ये सब चीज़ें क्यों हुई, यही समझेंगे और यही जानेंगे। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, एक तो इस सेवा विस्तार के सबसे पहले मायने बताइए कि 7वां सेवा विस्तार आपको क्या लग रहा है कि एक अधिकारी को इस तरह से पहले खींचतान सी थोड़ी दिखाई दी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि उन 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया? 48 घंटों में क्या, दरअसल एक लगातार विपक्ष कह रहा है कि आपने सुना होगा कि वो अपने मन का डीजीपी नहीं रख पा रहे हैं सीएम, अखिलेश यादव कहते हैं। हाँ। वो अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं रख पाते हैं। हाँ। और अभी आपने जो इतना लंबा चौड़ा ब्यौरा अंजनेय कुमार सिंह के बारे में बताया, अब मैं बताऊं तो अंजनेय कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश लाने वाला कौन था? जी जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताइएगा जरा। अंजनेय कुमार सिंह को सिक्किम से उत्तर प्रदेश लाने वाले अखिलेश यादव थे। और उस सरकार में मंत्री रहे आजम खां भी थे जी। और जब लाए गए थे तब भी सिफारिशें बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने की थी अंजनेय कुमार सिंह की, जिनका जिक्र अखिलेश जी ने किया, जिनका जिक्र अखिलेश लगातार करते रहे। और मैं ये कहूँगा कि इस बार ऐसा लग रहा था नहीं मिला, जब डीजीपी को भी नहीं मिला, मुख्य सचिव को भी नहीं मिला और फिर इनको भी नहीं मिला। अंजनेय कुमार सिंह को लग रहा था सिक्किम में, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी मिलती है। वो ऑफिशियल है कि अगर आप कहीं बाहर किसी कैडर में है, अगर आपकी वहां प्रतिनियुक्ति खत्म हो गई तो आपको 2 महीने की छुट्टी, वो 2 महीने की छुट्टी ले ली थी उन्होंने, वो भी अप्रूव हो गई थी। लेकिन दरअसल कहा गया कि अभी जरूरत है उत्तर प्रदेश, शायद कुछ बात हुई है बड़े गृह मंत्रालय और वहां पे, तब अंजनेय सिंह का मैटर ये निपटा है। और अंजनेय कुमार सिंह 2019 में किस तरीके से लाइमलाइट में आए आपको याद होगा। फिर क्या आजम खान ने रामपुर के डीएम बने और वो फिर आजम खान का पूरा साम्राज्य कैसे वो हुआ। वैसे तो आप सुनते हैं जब भी चुनाव आते हैं 2.5 साल से ज्यादा बैठे अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाएगा, ये हटा दिए जाएंगे। अंजनेय कुमार सिंह 2021 से मंडलायुक्त हैं मुरादाबाद के कमिश्नर। हाँ। और अभी भी हैं। अब जोड़ लिया तो 2.5 साल हमें जोड़ना नहीं आ रहा है या। और रामपुर डीएम भी लंबे समय रहे। रामपुर डीएम रहे, वो डीएम रहे, फिर वहीं वो कमिश्नर हुए, अब कमिश्नर के हैं। अब 1 साल बाद क्या होगा 26 में, ये एक अलग बात है। लेकिन अब कहा ही जाता है कि भाई जिस तरह से उन्होंने एक बयान के बाद, मतलब आपने जिस तरह से बताया कि समाजवादी पार्टी उनको लेके आई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां, उनके परिवार, उनके बेटे, एक बयान उन्हीं के चक्कर में। आपको ये बताऊं कि अब बहुत कम हुआ है। तमिलनाडु में होता था जब जयललिता के पक्ष में कई अधिकारियों ने लिखा या शिकायत की, वो ये तमिलनाडु में बहुत चलता था एआईएडीएमके डीएमके के बीच। अब ये यहाँ आ गया है उत्तर प्रदेश यूपी में। हाँ। अंजनेय कुमार सिंह ने खुद ये शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि इन्होंने गलत शब्द बोले, उसी में सजा हुई। आप सोचिए जी, आजम खान उनके बेटे की विधायकी और उनकी सदस्यता दोनों की, मतलब पार्टी नहीं बनते थे पहले। अधिकारी ठीक है, किसी का मोल्ड हो सकता है, कुछ हो सकता है, मैं सियासी तरीके में आपको बता रहा हूं और ये एक हकीकत है। और
लेकिन अंजने कुमार सिंह ने इसमें पार्टी बने थे। जनरली कप्तान डीएम पार्टी नहीं बनता है। अब वो चाहे जो भी रहे, मतलब लेकिन कहा यही जाता है कि साहब आजम खां का जो सियासी साम्राज्य था वो इन्होंने ही अब भाई डीएम खत्म शिकायत दिया, कर ध्वस्त रहा दिया। है, हाँ। तो फिर समझ लीजिए इतना तो आपको भी राजनीति के विद्यार्थी तो अब आप नहीं रहे, अब आप भी गुरु वाली उसमें आ गए हैं, तो इतना तो राजनीति आपको समझ में आती है कि डीएम जब लिखवा दे तो फिर कहाँ साक्ष्य आएंगे, क्या आएंगे, सब हो जाता है। एक सियासी चर्चा या सियासी एंगल में सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया था मनोज यादव ने। हाँ, आपने उनका नाम भी ले लिया। नहीं अब वो उस पोस्ट के बाद अब जब उनको सेवा विस्तार मिल गया है तो आप फिर वहां पे चर्चाएं शुरू होंगी। तो कह रहे हैं हम 27 में आ रहे हैं, अभी दे लिया, कोई बात नहीं है, नहीं डरे क्या। और ये एक बहुत छोटी बात होगी कि मनोज यादव ने कह दिया और वहां से उनकी वापसी हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो ये इसमें बहुत गुणा भाग है। और एक तरीके से मुझे लगता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, कई बड़े परिवार, सियासी परिवार के दामाद, लड़के, बहू सब कहीं कहीं काडर में होते हैं और वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं या किसी हिंदी स्टेट में चले जाते हैं। इस तरीके की चीजें चलती रही हैं, पोस्टिंगें होती रही हैं। अंजने कुमार सिंह को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि आजम खां थे और आजम खां ने कहा था, हाँ, कलेक्टर और वो जूते वाला एक बयान बहुत विवादित रहा। वो उन्होंने कहा, वो आजम खां की बात करने का तरीका है। आप अनुज चौधरी को याद कीजिए, जब अनुज चौधरी ने उनको रोका था ना, तो बोला था ना कि याद है तुम्हें कौन लाया था। वो उस दौर के राजनेता है ना जिन्होंने एहसान किया तो पीठ ठोक देते थे। याद रखना किसने करवाया ये। तो अंजने कुमार सिंह को ये दरअसल आजम खां जज नहीं कर पाए। ये पूरी समाजवादी पार्टी, पता नहीं असल में देखिए साजिद, आप भी जानते हैं जब आप एक संस्थान में काम कर रहे होते हैं, लगता है कि वही आदमी सब कुछ कर रहा है, या मैं कह दूंगा हो जाएगा या ये कह देंगे, लेकिन आदमी जब काम करवा के जब आता है रिजल्ट तो पता लगता है वो किसी और से करवा के आ गया है। तो कई जब आप सत्ता में होते हैं ना, एक मैं बिल्कुल राजनीति से हटके या आप उसको हाइपोथेटिकल कह लीजिए या किसी भी तरह का सवाल कह लीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि होता है नौकरशाही में एक गठजोड़ होता है या फिर ये होता है कि भाई हम सत्ता के करीब हैं, हम में थोड़ी सी पावर है। क्या अंजने कुमार को दोबारा से ये सब चीज़ें मिलने का मतलब है एक संदेश भी जाएगा नौकरशाही में कि भाई उनका जलवा जलाल है या बरकरार है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि वो अभी और उत्तर प्रदेश में रहें। 60 साल तो नहीं रह पाएंगे ना जी, उसके लिए तो फिर हर बार एक्सटेंशन चाहिए होगा ना। 10 साल तो हो ही गए। हाँ बिल्कुल, 11 साल, हाँ 10 साल हो गए उनको लगातार। तो अब अंजने कुमार को सेवा विस्तार, लेकिन सियासत में अभी क्या बाकी है राह, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हालांकि इस सेवा विस्तार के बाद अब अंजने कुमार को क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।